हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम सम ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 5.3 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से पहला है 2, 7, 12 और हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब SN ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखेंगे A इक्वल्स टू 2 और D A2 माइनस A1 से। तो 7 माइनस 2 ये हमारे पास आ गया 5 और हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n है हमारे पास में 10, हमें S10 ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाते हैं। S10 इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। अब सारी वैल्यू रखते हैं और n की जगह रखा 10 अपॉन 2 इंटू a की जगह 2 प्लस 10 माइनस 1 और d हो गया 5। अब इसको काटो, ये 5 से कट गया और 5 इंटू ये 9 इंटू 5 45 और 4 49। तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गए 245। यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, -37 -33 -29 और हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है। A है माइनस का 37 और D A2 माइनस A1 -33 माइनस 37। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो -33 प्लस 37 ये हमें मिला 4 और n है 12। Sn हमें ज्ञात करना है। तो असल में S12 ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और वैल्यूज रख देते हैं। S12 इक्वल्स टू n की जगह रखा हमने 12 अपॉन 2 इंटू a की जगह माइनस के 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4। और अब इसको सॉल्व करते हैं। इस 2 से ये काटा जा सकता है 6 बार। इसको ऐसा लिखते हैं 6 माइनस का ये हो गया 74 और ये 11 इंटू 4 44 प्लस का 44। तो 6 इंटू माइनस का 30, इसे हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 180। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.6 1.7 2.8 और 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो A है 0.6 और D निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 से। 1.7 माइनस 0.6 तो ये आ गया 1.1 और n है 100। Sn हमें ज्ञात करना है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैल्यूज रखेंगे। 100 अपॉन 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1।
सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काटा 50 बार, तो 50 और इसके अंदर हो गया 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर लो 1.2 और ये हो गया 99। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो 108.9। अब 50 इंटू इन्हें जोड़ लो, ये कितने हो गए 110.1। इनकी हम आपस में गुणा कर देंगे तो यहां से पॉइंट हटाते हैं, अपॉन में 10, 0 से 0 काट देते हैं और 5 को 1101 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5505। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले का चौथा क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10 और हमें 11 पदों का योग ज्ञात करना है। ए दिया हुआ है 1/15 और डी निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 से, मतलब 1/12 माइनस 1/15। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 12 और 15 के फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले ये किससे 3 से डिवाइड करते हैं, 4 और 5, फिर 4 से कर सकते हैं और फिर 5 से। इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60। और 12 का भाग 60 में लगाओ 5, 15 का भाग 60 में लगाओ 4, तो ये आ गया 1/60। हमें S11 जो है वो ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और वैल्यू रख देते हैं S11 इक्वल्स टू 11/2 2a, तो 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11/2 2/15 प्लस ये हो गया 10, तो 10 इंटू 1/60। इसे हम काट देंगे और इसका एलसीएम ले लेते हैं। 11/2 और इसका एलसीएम कितना आ गया 15 और 6 का 30। तो यहां से आया 2 4 प्लस 6 का भाग इसमें लगा 5 बार, तो ये हो गया 5। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 11/2 इंटू 9/30, थोड़ा सा काटा जा सकता है, 3 के पाड़े से काटेंगे ये 3 बार और ये 10 बार कट जाएगा और इसको आगे नहीं काट सकते, तो 33/20 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। AP है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और डैश 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 84। लास्ट पद है इसका 84। क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। A दिया हुआ है 7, D हम ज्ञात कर सकते हैं A2 माइनस A1 से, तो 10 सही 1/2 माइनस 7 से ये ज्ञात हो जाएगा। और AN दे रखा है 84। हमें ज्ञात क्या करना है SN। तो SN ज्ञात करने से पहले हमें N चाहिए, इसलिए हम N भी ज्ञात करेंगे। तो N भी ज्ञात करने के लिए लिख देते हैं। D को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 21/2 माइनस 7, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया 21 माइनस 14, तो कितना आया ये
7/2। तो D है 7/2, A है 7 और AN है 84। N हमें ज्ञात करना है, तो पहले AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू AN ऐसे लिख देते हैं, 7 प्लस n-1 इंटू D की जगह लिखा 7/2 इक्वल्स टू AN है 84। नेक्स्ट पेज पे आगे सॉल्व करते हैं। पक्षांतरण कर लेते हैं 7 का n-1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू 84 माइनस 7। तो n-1 यहाँ पे क्या आ गया, 84 में से 7 घटाओ 77 और 2 और 7 का पक्षांतरण कर लो। 2 भाग में है तो गुणा में हो जाएगा और 7 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। 7 से 77 को हम काट देंगे 11 बार, तो n-1 इक्वल्स टू 22 आ गया। n मिल गया हमें 22 प्लस 1 23। n मिल गया, तो अब हम Sn ज्ञात कर सकते हैं। अब Sn का हम शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू A प्लस L या An। जब हमें An ज्ञात हो तो हम ये An वाला फॉर्मूला लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 23/2 इंटू A की जगह रखते हैं 7 और L की जगह रख देते हैं 84 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23/2 इंटू 84 में 7 जोड़ो 91। ये किसी से कटते नहीं हैं, तो 23 को 91 की गुणा कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2093/2। इसे हम सही बटे में लिखेंगे तो 1046 सही 1/2। ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 34, 32, 30 डैश 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 और लास्ट में है 10। तो हमें इस n पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले A लिखते हैं। A है 34, D निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 से। 32 माइनस 34 माइनस का 2 और AN हमें दिया हुआ है 10। ज्ञात करना है Sn। n भी नहीं है तो n भी ज्ञात करना है। तो पहले हम An वाले फॉर्मूले से n ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू An। अब यहां वैल्यू रखते हैं। A की जगह रखा 34 प्लस n-1, D के स्थान पे -2 और An की जगह 10। अब 34 का पक्षांतरण करते हैं। n-1 इंटू -2 इक्वल्स टू 10 माइनस 34। n-1 इंटू -2 इक्वल्स टू ये कितने हो गए माइनस के 24। -2 का पक्षांतरण करो। n-1 इक्वल्स टू -24/-2। इसे हम काटेंगे तो आएगा 12। n हमारे पास में आ गया 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। n की वैल्यू हमें 13 मिल गई। अब हम Sn ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू A प्लस L या An, एक ही बात है। वैल्यू रख देते हैं। n अभी अभी हमने निकाला 13, तो 13/2। A कितना था 34 और An या अंतिम पद या L वो है 10। इसको सॉल्व कर लो। 13/2 इंटू 44
2 से 44 को काटा जा सकता है 22 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 286 ये आ गया आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 -230। तो इसके लिए पहले ए निकाल लो। ए है -5 और डी हो जाएगा a2 a1 से, तो -8 -5, तो -8 प्लस 5 कितना हो गया -3। और अंतिम पद an दिया हुआ है -230 और Sn हमें ज्ञात करना है। Sn ज्ञात करने से पहले हम n ज्ञात करते हैं, तो an वाले फॉर्मूले से लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू an। और अब वैल्यू रखते हैं -5 प्लस n-1 डी की जगह रखा -3 और an की जगह -230। अब इसको सॉल्व करते हैं। -5 का पक्षांतरण कर लो तो n-1 इंटू -3 इक्वल्स टू -230 प्लस 5। n-1 इक्वल्स टू आ जाएगा 230 में से 5 गया तो कितना बचा -225 और अपॉन में हो जाएगा -3। इसे हम काट के सॉल्व कर लेते हैं। 3 के पाड़े से इसको काटो, कितनी बार गया 75। n-1 75 है तो n कितना आएगा 75 प्लस 1 76। n की वैल्यू आ गई 76। अब हम Sn ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर Sn ज्ञात करते हैं। Sn का फॉर्मूला यहां लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l और वैल्यूज रख देते हैं। n अभी हमने निकाला 76/2, a है -5 और l है -230। अब इसको सॉल्व करते हैं। 76 को 2 से काटा जा सकता है 38 बार, तो 38 इंटू माइनस के 230 और माइनस का ही 5 मिलकर हो गया -235। -235 को यदि आप 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -8930। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 10 क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन है एक एपी में a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3, an है 50। ये 3 चीजें हमें दी हुई हैं और n और Sn ज्ञात करना है। इसके लिए हम an वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो लिखेंगे क्योंकि an इक्वल्स टू 50 और an की जगह ये भी लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 50। अब a की वैल्यू और d की वैल्यू रख दो। a की जगह रखते हैं हम 5 प्लस n-1 और d के स्थान पे रख देते हैं 3 इक्वल्स टू 50। सॉल्व कर लेते हैं। n-1 इंटू 3 इक्वल्स टू 50 माइनस 5। n-1 कितना हो जाएगा 45/3 मतलब 15। तो n कितना आ गया, n आ गया 15 प्लस 1, -1 को पक्षांतरण कर दिया तो n की वैल्यू मिल गई 16। अब हमें Sn ज्ञात करना है। Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस l या an एक ही बात है,
वैल्यू रख देते हैं। 16/2 ए है 5 प्लस 50, 2 से इसको काटा 8 बार और ये हो गए 50 प्लस 5 55, 55 को 8 की गुणा कर लो तो 8 इंटू 55 कितने आ जाएंगे 440। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें a = 7 दिया हुआ है, a 13 = 35 है। इसका मतलब n भी दिया हुआ है। n कितना है 13। याद करना है d और s13। तो वही an वाला फॉर्मूला, a 13 = 35 दे रखा है, तो हमें d पता करने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। a + 12d = 35 है ना। a 13 को ये लिख सकते हैं। अब a की जगह रख देते हैं 7 + 12d = 35। 12d = कितना हो गया 35 माइनस का 7। 12d = 35 में से 7 घटा दीजिए 28। d की वैल्यू हमारे पास में आ गई 28/12। इसे हम काट सकते हैं 4 के पाड़े से। 4 के पाड़े से काटेंगे तो ये 3 और ये 7 बार कट जाएगा तो कितना आ गया 7/3। d की वैल्यू इस प्रकार से हमें मिल गई 7/3। अब Sn ज्ञात करना है यानी S13 ज्ञात करना है तो सीधा ही लिख सकते हैं S13 = n/2। n है 13, 13/2 a 7 प्लस l मतलब 35। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13/2 इंटू 7 + 35 42 और अब इसको 2 से काट दो 21 और 21 और 13 की मल्टीप्लाई कर लो 273। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है A12 = 37 और D = 3। इस बार हमें A और S12 ज्ञात करना है तो हम लिखते हैं यहां A12 = 37 है। इसका मतलब यह है कि a + 11d = 37। d की वैल्यू रख देते हैं 3 तो a + 13 इंटू 3 = 37। a + 33 = 37 तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 37 माइनस 33 कितनी आ गई 4। n की वैल्यू है 12 क्योंकि a 12 दे रखा है तो S12 ज्ञात किया जा सकता है। Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a + l। तो यहां लिखते हैं S12 और n की जगह रख देते हैं 12। 12/2 a की जगह रखते हैं जो अभी हमने निकाला 4 और l है यानी A12 है 37। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसको काटा 6 बार तो 6 इंटू ये हो गए 37 और 4 41। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने आ जाएंगे 246। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमें A315 और S10 125 दिया हुआ है। D और A10 ज्ञात करना है। A315 है तो इसका मतलब क्या हुआ A + 2D = 15। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड फॉर्मूला S10 तो
S10 है 125, तो यहां लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 125। यूं लिख सकते हैं, n की जगह रखा जा सकता है 10, तो 10/2 और 2 इंटू a प्लस n है यहां पर 10, तो 10-1 इंटू d इक्वल्स टू 125। 2 से अपन इसको काटते हैं 5 बार और पक्षांतरण कर लेते हैं, तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125/5 हो जाएगा। इसे काटा जा सकता है, कितनी बार गया? 25 बार। तो यहां एक नई समीकरण बन गई, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करके a और d ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद में a10 आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड थी 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में a इक्वल तो नहीं है, इक्वल करने के लिए या हम इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। 1 से गुणा करने पे कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो वैसी की वैसी इसको लिख दो वापस 25, इक्वेशन का नाम भी वही रख दो। अब इक्वेशन 3 माइनस 2 कर लो, तो लिखते हैं समीकरण 3 माइनस 2। घटाने के लिए नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस। 2a से 2a काट लो, 4d माइनस 9d तो माइनस का 5d, 30 माइनस 25 प्लस के 5, d आ गया 5/-5 मतलब कि -1। अब ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15। a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इक्वल्स टू 15 माइनस 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, तो कितना आ गया 17। हमें a10 ज्ञात करना है, तो a10 क्या होता है? a प्लस 9d, वैल्यू रख दो, 17 प्लस 9 इंटू -1 कितना हो गया? 17 माइनस 9, तो ये आ गया 8, यही इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका 5th क्वेश्चन है, d दे रखा है सार्वंतर हमें 5, S9 75, a और a9 ज्ञात करना है। Sn वाले फॉर्मूले को हम यूं लिखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू Sn। अब यहां वैल्यू रखते हैं, n की जगह पे 9, S9 है ना, 2a प्लस 9-1 इंटू d के स्थान पे रख देते हैं 5 इक्वल्स टू 75। पक्षांतरण कर लो, तो 2a प्लस
ये कितना हो गया 8, 8 इंटू 5 40 इक्वल्स टू 75 इंटू 2 अपॉन 9। 2a इक्वल्स टू, अब 40 का पक्षांतन कर लो, 75 को 2 से गुणा करो, 150 अपॉन 9 माइनस 40, और इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2a इक्वल्स टू 9 आ गया एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 150 माइनस 1 का भाग 9 में लगाओ 9, 9 को 40 से गुणा करो 360। 150 माइनस 360 कितना हो गया 210। 2a इक्वल्स टू माइनस के 210 बटा 9। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। यहां a ज्ञात करते हैं, a इक्वल्स टू माइनस 210 बटा 9 इंटू 2। 2a था, 2 का पक्षांतन कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, 3 के पाड़े से काटेंगे तो ये 3, और इसको काटोगे तो 70, 2 से 70 को काटा तो 35। a की वैल्यू आ गई माइनस के 35 अपॉन 3। अब हमें a9 ज्ञात करना है, तो a9 क्या होता है a प्लस 8d। a की जगह रख दो माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी की जगह रखो 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस 40, इसका फिर से एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा एलसीएम, तो माइनस के 35 प्लस 1 का भाग 3 में 3, 3 को 40 से गुणा करो 120। 120 में से 35 घटा दो, प्लस के 85 अपॉन 3, यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमें a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8 और Sn बराबर 90 दे रखा है। n और an ज्ञात करना है। हम यहां पर Sn वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू Sn, और यहां वैल्यू रख देते हैं। n हमें पता नहीं है तो n अपॉन 2 तो वैसे ही रहने देते हैं। 2 इंटू a की जगह रखा 2, n माइनस 1, d के स्थान पे रख दिया 8, और Sn है 90। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, जितना कर लेते हैं, तो n इंटू 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 2 का पक्षांतन कर लो, तो 90 इंटू 2। अब n ये हो गया माइनस 8 प्लस 4, तो पहले तो लिख दिया 8n माइनस 4 इक्वल्स टू, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं 180। अब n को 8n और माइनस 4 से गुणा कर दो, 8n स्क्वायर माइनस 4n, और 180 का पक्षांतन कर लेते हैं, 180 इक्वल्स टू 0। इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2n स्क्वायर माइनस n, और 180 में 4 का भाग लगा देते हैं 45 इक्वल्स टू 0। 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं इसको, और 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ये एक त्रिपद गुणनखंड बन गया। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, या तो गुणनखंड विधि से या द्विघाती फॉर्मूले से। तो 2n स्क्वायर को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां आएगा माइनस का 90n स्क्वायर, और हमें टुकड़े करने हैं माइनस के n के। तो जब एक के टुकड़े करने हो तो आसपास के ही होते हैं। हमें देखो टुकड़े क्या मिलेंगे, माइनस के 10n और प्लस के 9n, ये मिल सकते हैं। इनको घटाएंगे
तो माइनस का n आ जाएगा और इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 90n² आ जाएगा। तो यही लिखते हैं 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब दो दो के जोड़े बनाना है और उनमें से कॉमन लेना है। तो 2n² माइनस 10 में से 2n कॉमन आ गया, क्या बचा n माइनस 5 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 9, तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन है, आपको पता ही है, इसमें से हमेशा ब्रैकेट कॉमन आता है। नेक्स्ट पेज पे ब्रैकेट लेते हैं कॉमन, n माइनस 5 कॉमन आ गया, तो इधर से क्या बचा 2n प्लस 9 बचा इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या फिर 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहां से n की वैल्यू आ गई 5 और इधर से n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 9/2। तो आपको पता ही है n नेचुरल नंबर होता है, इसलिए ना तो ये माइनस का हो सकता है और ना ही फ्रिक्शन वैल्यू हो सकती है, इसलिए n माइनस 9/2 अस्वीकार्य है। इसको लिख देंगे कि ये माना नहीं जाएगा। तो n इक्वल्स टू माइनस 9/2 अस्वीकार्य है, मतलब ये कोई काम का नहीं है। तो सही वैल्यू n की क्या है 5 है। अब an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अब वैल्यू रख देते हैं a5 इक्वल्स टू a की जगह 2 प्लस 5 माइनस 1 और d है 8। सॉल्व कर लो, 2 प्लस ये 5 माइनस 1 हो गए 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32 और 2 मिलकर हो गए 34। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका 7th क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 8, an हमें दे रखा है 62 और sn दे रखा है 210। n और d ज्ञात करना है, तो यहां से शुरू करते हैं इसको। an इक्वल्स टू 62 या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। a की जगह रख देते हैं 8 प्लस n माइनस 1 और d भी हमें पता नहीं है 62। 8 का पक्षांतरण कर लो, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62 माइनस 8। n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं Sn वाला फॉर्मूला, तो लिखेंगे पुनः। अब Sn क्या होता है n/2 a प्लस l इक्वल्स टू Sn, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास में कुछ वैल्यूज हैं, n/2 a की जगह रखा 8 प्लस l की जगह 62 और Sn लिख देते हैं 210। इससे हम n निकाल सकते हैं, 2 का पक्षांतरण कर लो, तो n इंटू इनको जोड़ो 70 इक्वल्स टू 210 इंटू 2। n आ गया 210 इंटू 2 अपॉन 70। इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, 7 से इसको काटा तो कितना आया 3 को 2 से गुणा कर लो 6। ये मान समीकरण 1 में रखते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 है n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। तो n की जगह रख देते हैं 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। ये हो गए 5d इक्वल्स टू 54। तो d आ गया 54 अपॉन 5। इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8 में an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2 और sn इक्वल्स टू माइनस 14 दिया हुआ है। हमें n और a ज्ञात करना है। तो ऐसे लिखेंगे an इक्वल्स टू 4 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। a ऐसे ही रहेगा, n भी हमारे पास में नहीं है तो ऐसे ही रख देते हैं और d की वैल्यू रख देते हैं 2 इक्वल्स टू 4। 2 से इसको खोलो, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4 और a इक्वल्स टू, अब हम निकालते हैं a की वैल्यू। तो माइनस 2 और 2n दोनों का पक्षांतरण कर लेते हैं। तो 4 प्लस 2 माइनस 2n, a आ गया 6 माइनस 2n। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब हम Sn का यूज करते हैं। Sn इक्वल्स टू माइनस 14 दे रखा है, तो ऐसा लिखेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 14। इक्वेशन 1 से a की वैल्यू यहां रखी जा सकती है और d हमारे पास में है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से a का मान रखने पर तो n बाई 2 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 14। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब लिखते हैं n, यहां पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 माइनस 4n और प्लस, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 2n माइनस 2 और अपॉन के 2 को इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस के 14 इंटू 2, n इंटू 12 माइनस 2 हो गया 10 और ये हो गया माइनस के 2n इक्वल्स टू माइनस 28। अब n से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 10n और माइनस 28 को इधर ले आते हैं, प्लस का 28 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 यहां से कॉमन लिया जा सकता है, n स्क्वायर माइनस के 5n बाहर माइनस लिया है तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे और ये कितना हो गया 14 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 अपॉन 0 तो 0 ही होता है। ये हो गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 14 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो दो ऐसी वैल्यूज जिनकी गुणा करने पर माइनस के 4n स्क्वायर मिले और घटाने पर माइनस के 5n बचे। तो ऐसी दो वैल्यूज क्या हो सकती हैं? माइनस का 7n और प्लस का 2n, ये हो सकती हैं। बिल्कुल, लिखेंगे n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब दो के जोड़े बनाओ और कॉमन लो। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? n।
तो n-7, इसमें आ रहा है 2 कॉमन, n-7 इक्वल्स टू 0, n-7 और इधर से आया n+2 इक्वल्स टू 0, n-7 इक्वल्स टू 0 या n+2 इक्वल्स टू 0। यहां से n हो जाएगा 7 या फिर n हो जाएगा -2। n माइनस में तो नहीं हो सकता, तो लिख देंगे n इक्वल्स टू -2 अस्वीकार्य है। ये लिख दिया, इसलिए n इक्वल्स टू आ गया 7। अब ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो इधर ही कर दूं, लिख दो। ये मान समीकरण 1 में रखने पर ये मिल जाएगा अपने को 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14, 6 माइनस 14 कितना हो गया? माइनस का 8। ये आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 और s इक्वल्स टू 192। हमें d ज्ञात करना है, तो हम ऐसा लिखेंगे s इक्वल्स टू 192 है, तो इसको यूं लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 192। अब वैल्यू रखते हैं, n की जगह रखा 8, तो 8/2, 2 इंटू 2 की जगह रख दिया 3 प्लस n, फिर से 8 माइनस 1 d इक्वल्स टू 192। 2 से इसको काटेंगे 4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 माइनस 1 7, 7d इक्वल्स टू 192/4। 192 को 4 से काट देते हैं, कितनी बार गया? 48। 7d इक्वल्स टू 48 माइनस 6, तो 7d आ गया हमारे पास में 42, तो d कितना हो गया? 42/7 यानी 6, तो यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, L दे रखा है 28, S इक्वल्स टू 144 और कुल पद 9 है, यानी N 9 है। इस बार हमें A ज्ञात करना है, फॉर्मूला वही S इक्वल्स टू 144, और इस बार हम क्या करेंगे? L वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू A प्लस L इक्वल्स टू 144। n की जगह रख देंगे 9, क्योंकि कुल पद 9 है। a प्लस l हमें दिया हुआ है 28 इक्वल्स टू 144। पक्षांतरण करेंगे, a प्लस 28 इक्वल्स टू 144 इंटू 2/9। 9 से ये कट जाएगा, कितनी बार? 16 बार। a प्लस 28 इक्वल्स टू 32, और 28 का पक्षांतरण कर लो, 32 माइनस 28, 32 में से 28 गए तो कितने बचे? 4, इसलिए a की वैल्यू आ गई 4। ये इसका आंसर हो गया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है और क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? मतलब हमें n ज्ञात करना है, जबकि A दिया हुआ है 9,
डी हम पता कर लेंगे A2 माइनस A1 से। 17 माइनस 9 कितने हो गए? ये हो गए 8 और हमें दिया हुआ है SN 636 n ज्ञात करना है। तो हम SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। SN इक्वल्स टू 636 और n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 636। अब कुछ वैल्यूज जो अपने पास हैं वो रख देते हैं। n बाई 2 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 636। सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको। n 2 का पक्षांतरण कर देंगे। 18 प्लस 8 से इसको खोला जाए तो 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 636 इंटू 2। n इंटू 18 माइनस 8 हो गया 10। 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 636 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1272 ये आ गया। n से इस ब्रैकेट को खोलो। n को 8n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर। n को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n और इसे हम इधर ले आते हैं माइनस के 1272 इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो यहां आया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। 2 का भाग लग जाएगा तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो 4n स्क्वायर को माइनस 636 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2544n स्क्वायर माइनस का। और हमें टुकड़े किसके करने हैं? हमें टुकड़े करने हैं प्लस के 5n के। अब इतने बड़े टुकड़े कैसे होंगे? इसके लिए हम इसके पहले गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 1272। ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बचेगा? 636। इसे हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकेंगे तो 318। 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा 159 और बढ़ाते हैं। अब ये 3 से डिवाइड हो पाएगा 53 और यहां भी 53। अब इन्हीं के किसी कॉम्बिनेशन में हमें मिल जाएगा कि ये 5n आए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 और 53। 53 में से 48 गया तो 5 बच गया। इसके टुकड़े होंगे 53n प्लस का और 48n माइनस का। तो करते हैं, यहां लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब दो दो के जोड़े बनाने हैं और कॉमन लेना है। फर्स्ट जोड़े में से n कॉमन लेते हैं तो क्या बचा? 4n प्लस 53। अब इसमें से कॉमन लेते हैं माइनस का 12 तो ये हो गया 4n। माइनस बाहर कॉमन आ गया तो अंदर वाली संख्या का चिन्ह बदलकर प्लस। 636 में 12 कॉमन ले लिया तो बच गया
53 इक्वल्स टू 0। अब 4n प्लस 53 कॉमन आ गया और इधर बचा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 या फिर n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसको पक्षांतरण करेंगे तो n क्या आएगा, माइनस का 53 अपॉन 4 और इधर से आएगा 12 प्लस के 12। तो माइनस 53 अपॉन 4 तो अमान्य है, तो लिख देंगे n इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4 अस्वीकार्य है, इसलिए n इक्वल्स टू 12। हम इसको मानेंगे कि n 12 है। यही हमसे पूछा था, तो आंसर हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें ए दिया हुआ है 5, अंतिम पद मतलब an ये दिया हुआ है 45, योग sn 400। ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या n ज्ञात करना है, सार्वंतर भी, तो d भी ज्ञात करना है। तो ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। पहले हम an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। an इक्वल्स टू होता है 45 और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45। वैल्यू रखते हैं 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45। n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45 माइनस 5। तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू आ गया 40। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब Sn वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लिखेंगे पुनः Sn इक्वल्स टू 400 और ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि n बाई 2 और a प्लस l, l या an एक ही बात है, इक्वल्स टू 400। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब ये मान रख देते हैं n बाई 2, a की जगह हमने रखा 5 और l की जगह रख देते हैं 45 इक्वल्स टू 400। अब 5 और 45 मिलकर हो गए 50, तो 50n इक्वल्स टू 400 इंटू 2, 2 का पक्षांतरण कर लिया, n आ गया 400 इंटू 2 अपॉन 50। इसे हम 0 से 0 काट देते हैं। 5 से 40 को काटा 8 बार, 8 दूनी 16, n आ गया 16। अब ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40। तो यहां हम मान रख देते हैं 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40। तो ये कितना हो गया 15d इक्वल्स टू 40। तो d आ गया 40 अपॉन 15। इसे काटेंगे तो 5 के पाड़े से कट जाएगा, ये 3 बार और ये 8 बार, तो 8 अपॉन 3। इससे आगे नहीं कट रहा, तो यही आंसर है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब एक सुंदर सा कोट पढ़ते हैं जो मेरा भी फेवरेट कोट है। एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे और मिसाइल मैन के नाम से भी ये जाने जाते हैं,
इनका एक मशहूर कोट है, ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। तो इसी के साथ में आज ये वीडियो हम खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। तब तक थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।